नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आज देश से जुड़ी उन खबरों पर बात करेंगे जिनसे सीधे जुड़ा है देश का हित। आज आपको दिखाएंगे कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ क्यों सलमान खान को निशाने पर ले चुका है, उसने क्या बड़ा खुलासा किया है। उसके बाद बात होगी बाबा के आगे नतमस्तक सिस्टम की। आपको सुनाएंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में आज प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास को साबित करने वाला भाषण, और बात होगी भारत में होने वाले विश्व कप के शेड्यूल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राष्ट्रहित के। जिसे कनाडा में एजेंसियां तलाश रही है वो खुलेआम धमकी दे रहा है। जी हां, लॉरेंस का करीबी गोल्डी बराड़ अब बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को निशाने पर लेने की खुली चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मुश्किल में बॉलीवुड के भाईजान गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का ऐलान। गैंग के निशाने पर सलमान। पहले हनी सिंह को धमकाया, अब सलमान का नाम लेकर चौंकाया। जेल में रहकर भी खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे लगातार दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। लॉरेंस एक तरफ अपनी गैंग को बढ़ा रहा है। एनआईए की चार्जशीट में सामने आया था कि कैसे वो दाऊद की राह पर चलकर अपना गैंग बढ़ा रहा है। उसने 700 शूटर अपने गैंग में भर लिए हैं। तो आखिर लॉरेंस की तैयारी क्या है? वो अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ क्या प्लान कर रहा है? इतनी तैयारी किसके लिए की जा रही है? लॉरेंस का खास और कनाडा में रह रहे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने बड़ा खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ ने जो कहा, उसके बाद बॉलीवुड में खौफ बढ़ गया है। गोल्डी बराड़ पहले भी कई सितारों को धमका चुका है। अभी कुछ दिन पहले उसने सिंगर हनी सिंह को धमकी दी थी। अब उसने जो कबूल किया है वो उसके बेहद खतरनाक मंसूबों को बता रहा है। गोल्डी बराड़ ने इस बार और किसी को नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। उसने कहा कि सलमान खान उसकी हिट लिस्ट में है। कि क्या ये तो छोटी मोटी है, बस वो डराने विराने की रहती है, लेकिन लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे हमारे भाईजान का। एक तो लॉरेंस बिश्नोई है जिन्हें फ़ोन करके इनको धमकाए थे क्या भाई मैं तेरा ऐसा करूँ, जो सिद्धू मूसेवाला का उसने मर्डर किया था। तो एक गोल्डी बराड़ जो धमकी दिए थे इन्होंने, देखो मेरे ख्याल से देखा जाएगा ना तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि भाईजान तो बहुत बड़े हैं, अल्लाह भी है, देखेंगे इंशाल्लाह, आने तो दो। ये पहली बार नहीं है जब गैंगस्टर ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है। कुछ महीने पहले ही एक्टर ने गोल्डी बराड़ की तरफ से धमकी भरा मेल मिलने की जानकारी मुंबई पुलिस को दी थी। बिश्नोई गैंग की कनाडा में बैठकर कमान संभाल रहे गोल्डी बराड़ ने कहा कि हम सलमान खान को मारेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने उससे माफी मांगने को कहा था, लेकिन उसने नहीं मांगी माफी तो उसे मारेंगे ही। कुछ महीने पहले पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद भी कहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद सलमान खान को मारना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान से बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दुश्मनी कैसी है, वो भी आपको बता देते हैं। गोल्डी बराड़ ने कहा कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज की बेइज्जती की है, काले हिरन का शिकार किया है। जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं, सिख गुरु ग्रंथ को पवित्र मानते हैं, वैसे बिश्नोई समाज काले हिरन को मानते हैं। गोल्डी बराड़ ने कहा कि ये केवल सलमान खान की बात नहीं, हम जब तक जिंदा है अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सलमान खान हमारे टारगेट पर है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी गोल्डी बराड़ वांटेड है। गोल्डी बराड़ के ऊपर कनाडा पुलिस ने इनाम रखा है और उसके खिलाफ इंटरपोल पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।
अब उसके इस खुलासे के बाद एजेंसियां और अलर्ट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर मध्य प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को आगे ले जाने का देशवासियों से वचन लिया, तो वहीं पर भ्रष्टाचार पर विपक्ष की क्लास भी लगा दी। आप सुनिए। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है।
एक तरफ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन अब मौसम का असर सब्जियों पर पड़ने लगा है। टमाटर के साथ साथ कई सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ, जिससे लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो बढ़ गया है। टमाटर तो शायद मेरे एरिया में विजयनगर में 100 रुपीज़ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गया। सब्जियों का जायका बढ़ाने वाले टमाटर ने अब किचन का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। बिपरजॉय तूफान का असर केवल इंसानों और जानवरों पर ही नहीं, बल्कि सब्जियों पर भी पड़ रहा है। टमाटर की बड़ी कीमतों ने परेशानी बढ़ा दी है। केवल ग्राहक ही नहीं, बल्कि व्यापारी और सब्जी विक्रेता भी टमाटर की बड़ी कीमतों से परेशान है। टमाटर लेने आए भैया। क्या भाव है? 100 रुपए किलो है भैया। महंगा हुआ है। बहुत महंगा हो गया साहब। इससे अच्छा तो खटाई डाल के खा लेंगे, वो ठीक है। टमाटर नहीं ठीक है। इतनी महंगाई कहाँ ले जाएंगे। थोक में 2000 रुपये की रेट वगैरह 25 किलो 25 किलो वो कहते हैं, निकलता 22 किलो है। उसमें सड़ा निकल जाता है, बताते हैं 25 किलो है और निकलता है कम है, 22-23 बैठता है। 100 रुपये किलो। हाँ, चकरपुर मंडी में 100 रुपये किलो है। 2019-1800 बेच। अरे बहुत चीज़ महंगी हो गई है इस समय। सब्जियों के भाव कम से कम भिंडी बिक रही है 250, उसके बाद में तरोई भी 300-250 के नीचे नहीं है। लौकी 150 रुपये। 5 किलो की बात करें, किलो 5 किलो थोक के भाव बता रहे हैं आपको। थोक के किलो में कम से कम 40 रुपये 30 रुपये के नीचे नहीं है। 60 रुपये भिंडी भी है और उसके बाद में 60 रुपये भिंडी, 60 रुपये और तरोई भी है इस समय। टमाटर 120 रुपये फुटकर के रेट है और उसके बाद में 100 रुपये थोक के रेट है किलो। 120 रुपये फुटकर के रेट है। कुछ ही महीने पुरानी बात है जब टमाटर की कीमत 10 रुपए किलोग्राम से नीचे पहुंच गई थी, लेकिन पहले बिपरजॉय और फिर मानसून की बारिश की वजह से टमाटर के दाम आसमान छूने लगे। दिल्ली में टमाटर कई राज्यों से आता है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक शामिल है। इस समय हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है तो यूपी और पंजाब लू की चपेट में है। गुजरात में बीते दिनों आई चक्रवात तूफान से टमाटर की फसल तबाह हो गई। यही वजह है कि टमाटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। 25 था, अभी 60 रुपीज़ हो गया कैरेट का पूरा दाम। पहले तो 20 रुपीज़ था, मैक्सिमम 25 रुपीज़ था। प्रॉब्लम कैसे हो रहे हैं? सर प्रॉब्लम तो 1:3 तो बढ़ गया है। अभी क्या करना मालूम नहीं हो रहा है। तो खाना ही है, जीना ही है। अभी अब कितना ले रहे हैं? पहले 1 किलो लिए तो अभी आधा किलो ऐसे कुछ ले रहे क्या पूरा ही ले? नहीं, लास्ट टाइम तो 1 किलो लिया था, अभी तो हाफ किलो लिया क्योंकि दाम बढ़ गया इसलिए हाफ किलो लिया। नेक्स्ट टाइम दाम कम है तो 1 किलो लेंगे। दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले काफ़ी कम था पर अभी ज़्यादा हो गया। अभी बहुत ज़्यादा हो गया। और टमाटर तो शायद मेरे एरिया में विजयनगर में 100 रुपीज़ kg है। मेन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गया, बिजनेस बहुत डाउन है। उस हिसाब से देखो तो बेंगलोर बहुत कॉस्टली हो गया, अभी घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है, वही मेन प्रॉब्लम है। अभी इससे पहले मैं 50 रुपए में लेके गया, उससे पहले 30 में था, आज 100 रुपए में है। आप बताइए, हम इससे अच्छा सेब ले लेंगे, इससे अच्छा हम कुछ फ्रूट्स ले लेंगे, या टमाटर लेके क्या? अब बगैर टमाटर का सब्जी नहीं बनता है। ये सब तो देखना चाहिए ना। टमाटर की बड़ी कीमतों की वजह से लोग अब टमाटर खरीदने से बच रहे हैं। वहीं मौसम की मार कई और सब्जियों पर भी पड़ रही है, जिसका असर अब थाली पर भी पड़ने लगा है। ये कल परसों से बढ़ा है रेट। हमेशा रेट नहीं रहता, पीक नहीं हुआ इसलिए रेट बढ़ गया। पीक रहता तो डाउन हो जाता, वो ऑटोमेटिक डाउन आता। 1 से 4 बार डाला, 4 बार भी डाउन था ना। 2 साल से बढ़ा नहीं रेट, आज से बढ़ा है। उससे 1 से 4 बार उन्हें डाल के लाश कर लिया। कौन रैतर लोग है ना, किसान लोग लाश कर। अब जो नहीं है इसलिए इतना बढ़ गया। हर चीज़ ऐसा छुआ, तरकारी पूरा ऐसा छुआ। माल नहीं आ रहा है। माल नहीं आ रहा। 2 दिन में इतना ज़्यादा हो गया, 2 दिन में 1000 रुपये बढ़ गया। फिलहाल 1-2 महीने तक टमाटर की कीमतें घटने की उम्मीद कम ही है। मानसून की शुरुआत में ही बिहार, झारखंड और कुछ और राज्यों में टमाटर की नई फसल की बुवाई शुरू हो जाती है। इस फसल को तैयार होने में करीब महीने भर का वक्त लगेगा, तो ऐसे में फिलहाल सब्जियों में टमाटर का स्वाद फीका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।